दोस्तों अब्राहम लिंकन कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। मतलब कि अगर आप मुझे 6 घंटा टाइम देंगे एक वृक्ष को काटने के लिए, तो पहले मैं 4 घंटा का समय दूंगा कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। जीवन में किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए ना हमें अपने स्किल को डेवलप करना पड़ता है। आपकी स्किल और आपका नॉलेज जितना अच्छा होगा, आपके सक्सेस के चांस भी उतने ही अच्छे होंगे। जब एक बच्चा बैडमिंटन सीखना चाहता है और वो कोई एकेडमी ज्वाइन करता है, तो एक वीक में कम से कम 5 दिन सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है, स्किल डेवलप कराया जाता है और 1 या 2 दिन ही मैच खिलाया जाता है। इसी तरह जब कोई बच्चा क्रिकेट सीखना चाहता है तो वहाँ पर भी ज्यादातर प्रैक्टिस कराई जाती है, मैच बहुत कम खिलाया जाता है। और यही प्रैक्टिस है अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना। आप जिस फील्ड में भी सफलता पाना चाहते हो ना, उस फील्ड में मास्टरी हासिल करो, अपने स्किल के ऊपर काम करो, अपने नॉलेज के ऊपर काम करो, क्योंकि जितना आपका स्किल होगा, जितनी आपकी नॉलेज होगी, आपके सक्सेस के चांस उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। आपको 3 इडियट मूवी का वो सीन याद है जब आमिर खान कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। तो ये सक्सेस और एक्सीलेंस क्या है? अगर हम इस कोटेशन को देखें तो यहाँ पर सक्सेस है ट्री को कट करना और एक्सीलेंस है कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। आपकी कुल्हाड़ी की धार जितनी तेज होगी, आप पेड़ को उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे से कट कर पाओगे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जब हम अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं तो हमें कहाँ फोकस करनी चाहिए, गोल के ऊपर या फिर प्रोसेस के ऊपर? हमें फोकस करनी चाहिए प्रोसेस के ऊपर, वो प्रोसेस जिसे कि फॉलो करके वो गोल अचीव होगा। मोस्ट फोल्क्स आर एज हैप्पी एज दे मेकअप देयर माइंड्स टू बी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान उतना ही खुश रह सकता है जितना कि वो चाहता है। दोस्तों हैप्पीनेस ना एक चॉइस है। अगर आप चाहो तो आप खुश रह सकते हो। अगर आप अपने आसपास देखोगे ना तो आपको बहुत से ऐसे रईस मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनके पास आराम की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। और आपको ऐसे बहुत से गरीब किसान भी मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनके पास आराम की सारी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना कि वो अपने माइंड को मेकअप करते हैं। आई एम नॉट बाउंड टू विन बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू। आई एम नॉट बाउंड टू सक्सीड बट आई एम बाउंड टू लिव बाय द लाइट आई हैव। आई मस्ट स्टैंड विथ एनीबडी दैट स्टैंड्स राइट एंड स्टैंड विथ हिम व्हाइल ही इज राइट एंड पार्ट विथ हिम व्हेन ही गोज रॉन्ग। जिंदगी में जीत और हार हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे या नहीं चलेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। हम जिंदगी में सफल होंगे या फिर नहीं होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की जो रोशनी है उसके साथ रहना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जब कोई भी इंसान सही है ना तो हमेशा हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इंसान गलत करता है तो हमें दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों आपकी लाइफ का आउटकम, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना। और आज जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने भी यही किया है, कोशिश, सिर्फ और सिर्फ कोशिश और लगातार कोशिश। हमें जीवन में कभी भी ना गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी इंसान ने आपके साथ कितना भी अच्छा क्यों न किया हो। जब तक कोई भी इंसान सही करता है तो उसका साथ दो, लेकिन जब वो गलत करता है तो उससे दूर हट जाओ। महाभारत में कर्ण की सबसे बड़ी भूल क्या थी पता है? हर हालत में दुर्योधन का साथ देना, चाहे वो सही कर रहा है या फिर गलत। माना कि दुर्योधन ने कर्ण के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब दुर्योधन गलत कर रहा है तब भी कर्ण उसका साथ दे। कर्ण की इसी गलती की वजह से उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। आपके जीवन में कोई भी इंसान, चाहे वो आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे रोको, और अगर वो नहीं रुकता है तो उसे दूर हट जाओ। कभी भी किसी भी हालत में गलत का साथ मत दो। कैरेक्टर इज लाइक ए ट्री एंड रेप्यूटेशन लाइक ए शैडो। द शैडो इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, द ट्री इज द रियल थिंग। आपको ये दुनिया पहचानती है आपके कैरेक्टर से, ना कि आपके रेप्यूटेशन से। आपकी रेप्यूटेशन आपके कैरेक्टर के साथ बदलती है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो रेप्यूटेशन अच्छा होगा, और कैरेक्टर खराब होगा तो रेप्यूटेशन भी खराब होगा। तो अगर हम जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हमें ध्यान देना है अपने कैरेक्टर के ऊपर, ना कि रेप्यूटेशन के ऊपर।
क्योंकि बिना कैरेक्टर के रेप्यूटेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेप्यूटेशन एक शैडो की तरह है जो कि रियल नहीं है, जबकि कैरेक्टर रियल है और इसे बनाना पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। ऑलवेज बियर इन योर माइंड दैट योर ओन रिजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी निश्चय कर लेते हो और उसके ऊपर टिकते हो ना, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कहाँ तक जाओगे ये आपकी रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी जिंदगी किस तरह की होगी ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। आप अपनी जिंदगी में जब भी कभी कोई भी निर्णय लेते हो ना, तो बहुत सोच समझ कर लो। चाहे वो किसी काम की शुरुआत करना हो, उसे छोड़ना हो, हार मान लेना हो या फिर उसके ऊपर टिके रहना हो। आपकी जिंदगी का हर फैसला न सिर्फ आपकी बल्कि बहुत से लोगों की किस्मत तय करती है। इसलिए याद रखना दोस्त कि आपका जिंदगी का फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई कंसर्न इज नॉट वेदर गॉड इज ऑन आवर साइड, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न इज टू बी ऑन गॉड साइड, फॉर गॉड इज ऑलवेज राइट। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं, हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं सोचनी चाहिए। अगर हमें सोचना ही है तो हमें इसके बारे में सोचनी चाहिए कि क्या हम भगवान के साथ हैं, क्या हम उनकी साइड में हैं। भगवान हमारे साइड में है या नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम भगवान की साइड में रहें ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का साइड हमेशा सही साइड होगा, तो क्यों ना हम भगवान के साइड में रहें। When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that is my religion. आपकी फीलिंग आपको बता देती है कि आप सही काम कर रहे हो या फिर गलत। तो हमारा तो यही सबसे बड़ा धर्म हो गया कि हम अपने फीलिंग को पहचाने। अगर हम अपनी फीलिंग को पहचान सकते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो हम जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। आप दूसरों के साथ गलत करके टेम्पोररी बेसिस पर खुश हो सकते हो, लेकिन कभी न कभी आपकी आत्मा आपको बता देगी कि आपने गलत किया है। हमारे अंदर ना अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही हमें बता सकती है कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत। नो मैन इज गुड इनफ टू गवर्न अनदर मैन विदाउट अनदर्स कंसेंट। आपको जिंदगी में ना फिजिकली कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिना आपके परमिशन के आपको कोई भी मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। आप जिंदगी में उड़ने के लिए बने हो, आजाद रहने के लिए बने हो, और बिना आपके परमिशन के आपको कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकता। जिंदगी में दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख में भी आप दुखी होगे या नहीं होगे ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कंटेंट विथ योर फेलियर। दोस्तों, जिंदगी में आपको हर समय सफलता नहीं मिल सकती, कभी न कभी तो आप फेल होगे ही, लेकिन क्या आप अपने फेल से संतुष्ट हो? कोई भी इंसान कभी भी अपने फेल से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो उस समय करें क्या? हार मान लें, मैदान छोड़ दें और भाग जाएं, या फिर खुद से कहें कि चल यार एक कोशिश और कर लेते हैं। सक्सेस के समय तो हर लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर के समय क्या करते हो, और यही डिसाइड करेगी आपकी किस्मत को और आपके जीवन को। आई नेवर हैड ए पॉलिसी, आई जस्ट ट्राई टू डू माई वेरी बेस्ट ईच एंड एवरी डे। आप कितना भी रिजोल्यूशन क्यों ना बना लो, कितना भी डिसीजन क्यों ना ले लो, लेकिन जब तक आप अपने काम को नहीं करते हो तो सब कुछ बेकार है। आपका सबसे पहला रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हर दिन अपना बेस्ट देना। और हाँ, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आपने अपना हर दिन अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया तो क्या नहीं हो सकता है। बस अपनी लाइफ में ना सिर्फ एक डिसीजन लो कि हर रोज अपना बेस्ट दूंगा, और आपका सिर्फ ये एक डिसीजन आपको बेस्ट बनाकर रख देगी। You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आप दूसरों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हर आदमी को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। अगर हमारे अंदर छल और कपट है ना, तो एक दिन ये बाहर आ ही जाती है। आपने एक भी इंसान को देखा है जो कि छल और कपट से भरा हो और वो जीवन में बहुत आगे गया हो? आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो खोज कर देख लो। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि दूसरों को कभी भी धोखा मत दो, दूसरों को कभी भी मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करती है। डोंट वरी इफ यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
चिंता तो तब करो जबकि आपको लगे कि मैं उस रिकॉग्निशन के लिए वर्थ नहीं हूँ। दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने काम पर ध्यान दो और अपने आप को काबिल बनाओ। फिर ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका सिर्फ एक काम है अपने काम को मन लगाकर करना। यू हैव टू डू योर ओन ग्रोइंग नो मैटर हाउ टॉल योर ग्रैंडफादर वाज। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपके पापा क्या करते थे और आपके दादा क्या करते थे। अपनी वैल्यू आपको ही बनानी पड़ेगी। बहुत लोगों को इस बात पर बहुत गर्व होता है कि मेरे पापा ऐसे थे और मेरे दादा ऐसे थे। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पापा और आपके दादा आपकी वैल्यू तय नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। That someone achieve great success is proof to all that others can achieve it well। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और उस काम को किसी भी एक इंसान ने किया है ना, तो ये प्रूफ है कि आप भी कर सकते हो। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, इसका कुछ समय तक तो फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपके सपनों में कितना दम है और आप कितने समय के लिए मैदान में डटे रहते हो।